हेलो दोस्तों, आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं अंजुलेश पटेल। आज मैं पढ़ाने वाला हूं जादुई ट्रिक, जो सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसे ही इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा आपको पेपर में, तो इसको हल करने में आपको कम से कम, यदि ये ट्रिक समझ में आ गया तो 1 या 2 सेकंड का लगेगा। जैसे देखिए, मैं इन सभी का आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। और 72 माइनस 72, तो इसका आंसर 8 होगा। इसी प्रकार 20 20 है, तो इसका आंसर 5 होगा। और ये 13 13 में है, तो इसका आंसर 3 व 4 के बीच होगा। 3 व 4 के बीच होगा। और इस प्रकार यदि गुणा में है सब और डाट डाट लगा है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो आप इतना ही समय लेंगे इस प्रकार के सवाल को हल करने में। देखिए, हम समझते हैं आज के वीडियो में प्लस और माइनस वाले की। फिर इसके बाद अगला वीडियो बनेगा, उसमें गुणा वाला रहेगा। गुणा वाला 2 प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा, एक में डाट डाट रहेगा और एक में डाट डाट नहीं रहेगा। दोनों का नियम अलग अलग है। तो आज हम पढ़ते हैं प्लस वाला। प्लस वाला देखो, बड़े इत्मीनान के साथ समझेंगे कि इसको हल करने के लिए किस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लस वाला है, जो संख्या आपको दिख रहा है वो संख्या लिखिए। हमने संख्या लिखा और इस संख्या का गुणनखंड ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि उनका अंतर 1 आना चाहिए। 2 न आए न 3 आए। ये नहीं कि इसको हम कर सकते हैं 1 गुणे 6, 6 गुणे 1, तो ऐसे इस प्रकार नहीं करना है। केवल उनका अंतर 1 आना चाहिए। जैसे हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। यदि ये सवाल प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर में होगा। यदि यही सवाल माइनस में होता तो इसका आंसर छोटा वाला होता। पर आप देखिए, इसमें कौन प्लस वाला है, तो √6 प्लस √6 प्लस √6 यदि पेपर में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +3। यदि √6 के जगह में, √6 के जगह में 20 है, 20 प्लस √20 प्लस √20। और इसी प्रकार चाहे जितने भी रूट लगे हों, डाट डाट बिंदी बिंदी है, यानी बहुत सारा रहता है। इसका आंसर कितना आएगा? तो आपको उसी प्रकार हल करना है कि 20 है तो 20 लिखिए। अब 20 को 2 भागों में तोड़िए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 पंचे 20, 4 गुणे 5। 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। और ये सवाल प्लस में है, इसलिए इसका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी 5 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि यहाँ पास 20 है और यहाँ प्लस के जगह में यदि माइनस है, प्लस की जगह में क्या है? माइनस है, तब इसका आंसर कितना आएगा? तोड़ना आपको उसी प्रकार है। जैसे 20 है तो 20, इसका गुणनखंड होगा 4 पंचे 20, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 1 आएगा। और यदि माइनस में है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगा, यानी आंसर कितना आएगा इसका? 4। इसी प्रकार और देख लें कि 20 के जगह में यदि 12 है, 20 के जगह में 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यानी √12 माइनस √12 माइनस √12 डाट 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 ऐसे चलता रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर देखने के लिए जैसे देखते हैं कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4, यानी 3 चौको 12। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। अब देखो, सवाल किस में है? माइनस में, तो इसकी छोटी वाली संख्या आंसर होगी, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये हम पढ़े हैं प्लस और माइनस वाला। प्लस में देख लेते हैं एक और, कि जैसे 12 की जगह में 72 है, 72 और यहाँ भी 72, इसका कितना आएगा? तो 72 का 2 गुणनखंड क्या होगा जिनके बीच का अंतर 1 हो? 8 नाम 72, 8 नाम 72। और देखिए, सवाल किस में है? प्लस में,
तो इसका आंसर कितना कौन सा होगा, 8 की 9। यदि प्लस में है तो बड़ी संख्या इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसका आंसर क्या आएगा, 9। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे रूट, इसी प्रकार और देखते हैं एक सवाल, जैसे रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, इसका आंसर कितना होगा। वीडियो रोक के और आप लोग भी बनाइए, यदि आपके समझ में आ गया तो आपको कितना समय लग रहा है। इसका आंसर हम ही बता दे रहे हैं कि जैसे 42 है, 42 का 2 गुणन 42 का ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका आंसर अंतर 1 आए, यानी कहा जाए तो 6 सत्ते 42, 6 और 7 के बीच का अंतर 1 है, और सवाल में देखिए प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या यानी 7 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो प्लस और माइनस वाले को हम अच्छे से समझे हैं। आप सोचते होंगे कि सर हमें चूतिया बना रहे हैं कि सब में ऐसे 4 5 है, 6 7 है, सबका गुणनखंड 2 2 वाला पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसका गुणनखंड यदि 7 देखते हैं, 7 का गुणनखंड नहीं होता, हम 7 को 2 भागों में नहीं तोड़ सकते कि उसका अंतर कितना आए, 1 आए। तो हम देखते हैं 7 का रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 बिंदी बिंदी। यदि हम 7 को देखते हैं तो 7 को हम तोड़ नहीं सकते 2 भागों में, क्योंकि उसका अंतर 1 नहीं आएगा। तो आपको ये देखना है सवाल प्लस में है कि माइनस में है। यदि प्रश्न प्लस में है तो उसके लिए आपको 7 से आगे बढ़ना है। यदि यही सवाल माइनस में होता तो 7 से आपको पीछे जाना है। तो 7 से आगे जाएंगे तो 8 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 है, नहीं तोड़ सकते। आगे जाइए 9 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 3 त्रिकाई 9, दोनों का अंतर तो 0 होगा, उसमें एक अंतर आएगा ही नहीं। 10 देखिए, 10 को भी नहीं तोड़ सकते, न इसी प्रकार 11 को। और आगे जाएंगे तो 12 टूट जाएगा, किससे टूटेगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 आपको इसी प्रकार प्लस में रहेगा, तो 7 से आगे बढ़ना है और एक ऐसी संख्या चुनना है जिसका गुणनखंड या 2 गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 मिला है, 12 का लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणे 4, इसका अंतर 1 है। तो इसका आंसर जो आएगा 3 व 4 के बीच आएगा, 3 व 4 के बीच आएगा। पेपर में प्रश्न मिलेगा तो इस प्रकार आपको मिलेगा 3 व 4 के बीच, 1 व 2 के बीच, या 6 व 5 के बीच, या 5 या 6 के बीच। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो प्लस में था। अब एक बार माइनस को देख लेते हैं। माइनस वाले में क्या आएगा, प्लस वाले में आगे गए थे, माइनस वाले में हम पीछे आएंगे। जैसे 7 है, 7 से 1 कम करोगे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसका अंतर कितना है, दोनों का 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। यदि आपको इसी प्रकार कहा जाए कि कोई सा भी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पास आ गया 9, रूट 9 प्लस रूट 9 प्लस रूट 9, और बिंदी बिंदी कर दिया, प्लस करके और बिंदी बिंदी। इसका आंसर कितना आएगा, तो 9 देखो टूटेगा, इसका गुणनखंड 2, ऐसा कोई है कि जिसका अंतर 1 है, नहीं है। तो प्लस में है तो आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, यानी 9 के बाद 10 आएगा, इसको भी नहीं तोड़ सकते, 11 आएगा, इसको भी नहीं तोड़ सकते, आएगा 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच। माइनस में होता, इसी प्रकार हम समझते आए हैं रूट प्लस और माइनस वाला। अब हम देखते हैं गुणे में है, यानी रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जितना संख्या इसमें रहता है रूट के अंदर, कोई सा भी संख्या हो, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। यदि इसी प्रकार और होता समझने के लिए कि रूट 9 गुणा रूट 9 गुणा रूट 9 गुणा रूट 9
और यदि डॉट डॉट लगा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 है। जो संख्या आपको दिखता है वही आंसर होगा। इसी प्रकार √13 देख लो, √13 और बिंदी बिंदी, यानी इसका आंसर क्या होगा, जो संख्या आपको दिख रहा है वही होगा, यानी 13 इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद देखो ये डॉट डॉट में है, क्या है, डॉट डॉट में था। अब यदि डॉट डॉट में नहीं है, डॉट डॉट वाला का नियम था कि जो संख्या है वही आंसर होगा, पर इसमें डॉट नहीं लगा है, डॉट नहीं लगा है, उसका नियम दूसरा ही है। अब देखो इसमें से डॉट नहीं लगा है तो संख्या क्या दिख रहा है, 3, और 3 दिख रहा है। अब जितने भी रूट दिखते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 3 के पावर 8 लिखिए और 8 से 1 कम करके उसके ऊपर लिखिए, यानी 3 के घाते 7/8 होगा इसका आंसर। इसी प्रकार देखते हैं कि 15, √15 और √15, इसमें देखो डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा है तो नियम आप पढ़ चुके हैं कि जो संख्या दिख रहा है उसको लिखिए, और जितने भी रूट दिख रहे हैं 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। इसमें गलती हुआ है, पहाड़ा हम पढ़े तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी इसका आंसर आएगा 6 से 1 कम 5, 3 के पावर 5/6। इसमें आंसर आएगा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो 8 लिखिए, 8 से 1 क्या कम करके लिखना है तो 7, यानी 15 की पावर 7/8। ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार सवाल बहुत मिलते हैं पेपर में, प्लस वाला, माइनस वाला, गुणा वाला, और इसी प्रकार प्रश्न मिलेंगे। आप सोचते होंगे कि प्लस है माइनस आएगा बीच में, इस प्रकार के सवाल नहीं आएंगे। प्लस है तो प्लस प्लस वाला आएगा, माइनस है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और गुणा है डॉट डॉट है तो डॉट डॉट वाला का नियम पढ़ चुके हैं, और यदि डॉट डॉट नहीं है गुणे गुणे में तो उसका भी नियम पढ़ चुके हैं। आप सोचते होंगे कि यहाँ 15 है, यहाँ 13, यहाँ 12, इस प्रकार के सवाल आते ही नहीं है पेपर में, न इस प्रकार के सवाल आपको कहीं मिलेंगे। एक ही संख्या प्रत्येक सवाल जैसे ही अभी पढ़ चुके हो, जितने भी प्लस वाला, माइनस वाला, गुणा वाला, तो सब में एक ही संख्या रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।